तो सीज़फायर किसकी और जीत किसकी, हार किसकी, हासिल क्या हुआ इन 40 दिनों में, आखिर अमेरिका की तरफ से क्या दावा किया गया है अब सीज़फायर के बाद, इस पर बात करते हैं। अमेरिका का दावा है कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी जीत हुई है। दूसरी ओर ईरान दावा कर रहा है कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा, एनरिचमेंट को वो जारी रखने वाला है। अमेरिका की महान सेना ने ये कर दिखाया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही गई तो हॉर्मुज पर ईरान और ओमान का ही कब्जा बना रहेगा, ईरान की तरफ से कहा गया। 4 से 6 हफ्ते ही ऑपरेशन चलने का अनुमान था, डोनाल्ड ट्रंप को लगा था। वहीं ईरान, हॉर्मुज के लिए ईरान हर जहाज से फीस लेगा, ये दावा किया गया। 4 से 6 हफ्ते चलने वाला ऑपरेशन कैसे बढ़ गया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ट्रंप का अनुमान कितना था, इसको लेकर दावा अमेरिका ने किया और ईरान की शर्तों पर अमेरिका को झुकना पड़ रहा है, ये ईरान की तरफ से दावे किए गए। मुख्य सैन्य उद्देश्यों को हमने हासिल कर लिया, ये अमेरिका ने कहा। तो वहीं ईरान की तरफ से हमारी 10 शर्तें मानना अमेरिका की मजबूरी है, ये कहा गया। दत्ता सर, यहाँ तमाम दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी जीत के दावे किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से भी जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल तो यह है कि जब 10 अप्रैल को वार्ता होगी, आमने सामने ईरान और अमेरिका होंगे, तो जो ऑब्जेक्टिव शुरुआत में थे उन पर बात बन पाएगी, किसका पलड़ा भारी देखने को मिलेगा? देखिए, यकीनन ईरान का पलड़ा भारी है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले 40 दिनों से या पिछले 40 सालों से मैं कह रहा हूं कि ईरान के ऊपर इतना प्रेशर बनाया हुआ है कि ईरान बकल नहीं किया। ईरान सैंक्शंस के बावजूद अपने देश को आगे ले जाता रहा और 2025 में जून में जब वो 13 दिन का युद्ध हुआ था, उस समय भी अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की इजराइल के साथ मिलके कि उसके जो जौहरी संयंत्र हैं उन पे नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी जो विल है उसको तोड़ा जाए, लेकिन वहां भी ईरान विक्टोरियस निकल के आया। दोबारा रणनीति प्लान की गई कि साहब कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म किया जाए। उससे पहले भी ट्रंप साहब ये वादा कर चुके थे या लोगों को ऐलान कर चुके थे कि हमने उनके सारे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से उनको सबको ख़त्म कर दिया गया है। तो अमेरिका के जो दावे थे वो सारे गलत साबित हुए। अमेरिका ने यकीनन उनकी जो टॉप मिलिट्री, मजहबी और सियासी लीडरशिप थी उसको ख़त्म कर दिया, सेकंड रंग को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये बताता है कि किस तरह का जुझारू देश ईरान है कि उनकी जो यंग लीडरशिप है वो भी अपने जो अपना कॉम्बैट है उसको आगे अपना जो शिफ्ट है दोनों दावों के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर ही खबर सबसे पहले इसलिए दिखाई क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एपिसेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगली खबर सुनिए सर, हार्मुज पर ही ईरान और ओमान के बीच अब पेच फंस सकता है और ये ट्रांजिट फीस को लेकर दोनों में सहमति पर संदेह को लेकर खबर आ रही है। सीज़फायर की शर्त में ट्रांजिट फीस का जिक्र और ईरान ने कहा ओमान और ईरान वसूलेंगे ट्रांजिट फीस। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये शर्तों के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलना, टोल वसूलना, सुरक्षा, टैक्स, राजनीति वाले ये जो नियम है, इसको लेकर एक सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां ट्रांजिट फीस को लेकर ही क्या वाकई पेच फंस सकता है? देखिए, वैसे तो ईरान और ओमान के बीच ताल्लुकात ठीक ठाक ही रहे हैं। पहले राउंड की जो बातचीत हो रही थी उसमें ओमान मीडिएटर था और दूसरे राउंड की भी बातचीत में शुरू में मीडिएटर था। 40 दिन के हमले में 2 या 3 बार ऐसा हुआ था जब ईरान ने ओमान के किसी ऑयल प्लांट पर हमले किए थे, वरना ओमान लगभग में हमले से बचा रहा। तो इसीलिए हो सकता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आपस में ये सेटिंग कर लें कि ठीक है भाई, तुम इतना ले लो, हम इतना ले लें। अब ये देखने वाली बात होगी कि असल में इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो लेवी वसूली जाएगी उसमें अमेरिका का कितना कट होगा, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि पर्दे के पीछे अमेरिका को भी इसमें हिस्सा मिलने वाला है। अहम बात है कि ये लेवी कौन चुकाने वाला है, ये टैरिफ कौन चुकाने वाला है। ये टैरिफ हमारे आपके जहाज चुकाएंगे, क्योंकि इससे पहले वो फ्री जलमार्ग था, वहाँ पर किसी को कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब वहाँ से जो जहाज गुजरेगा वो जहाज ओमान और ईरान के नाम पर टोल टैक्स देगा, वो टोल टैक्स की वसूली होगी। दूसरी बात आती है कि क्या ईरान इस जंग को जीत गया? तो ईरान के लिए सबसे बड़ी जीत होती अगर ये गारंटी मिल जाती कि भविष्य में अब कभी हमला नहीं होगा।
मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी ने उसको ये गारंटी दी है कि भविष्य में कोई हमला नहीं होगा। आप रेफर कर रहे हैं युद्ध विराम के बाद आए डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेते हुए मनीष, जहां उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ही स्थिति को देखते हुए मदद का ऐलान किया और यह भी कह दिया कि लेट्स मेक अ डील एंड मेक सम मनी ऑल्सो। हालांकि दत्ता सर, इसी सवाल को लेकर आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बगदाद में यूएस विक्टोरिया बेस पर अटैक को लेकर खबर है, जहां हमले के बाद धुएं का गुबार दिखा और बगदाद एयरपोर्ट के पास मिसाइल गिरी है। तो फिलहाल लगातार हमलों की तस्वीरें भी सामने आ रही है, वहीं सीज फायर के बीच किए जा रहे ऐलान और सीज फायर के बाद हुए ऐलान को देखते हुए जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसी को लेकर एक और खबर है और ये बगदाद में यूएस विक्टोरिया बेस पर अटैक को लेकर खबर।